हाय एवरीवन, आई एम दिव्या सिसोदिया। आज हम एक समझने वाले हैं कि पांडास क्या होता है, पांडास के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं एंड इसका कैसे हम कोडिंग में यूज कर सकते हैं। पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज हम डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं, डेटा साइंस के लिए करते हैं। और इसमें हम जो हमको डेटा मिलता है उसको हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड बहुत सारे डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो पांडास है उसका यूज हम करते हैं मशीन लर्निंग में। मशीन को अगर ट्रेन करना होता है तो उसके पहले हम डेटा के साथ मतलब डेटा को डेटा सेट के साथ ट्रेन करते हैं, उसके साथ उसके बाद मशीन लर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वैसे ही हम डेटा साइंस में भी इसका यूज करते हैं एंड हम डेटा एनालिटिक्स में भी यूज करते हैं पांडास का एंड डेटा विजुअलाइजेशन में भी यूज करते हैं। अभी हम आज देखने वाले हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है पांडास में। यहाँ पे मैंने जैसे डेफिनेशन लिखा है कि जो पांडास का जो मतलब डेटा फ्रेम है वो पांडास का जो डेटा फ्रेम है वो एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और ये वर्क करता है जस्ट लाइक ए टू डायमेंशनल एरे। जैसे हम बहुत सारे कोई भी लैंग्वेजेस में टू डी एरे जैसे यूज करते हैं तो वैसे ही हम पाइथन में भी पांडास के थ्रू टू डायमेंशनल एरे को यूज कर सकते हैं। तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में हमको डेटा विजुअलाइज करके देता है एंड ये रो एंड कॉलम्स में डेटा देता है। उसके पहले हम समझते हैं कि अगर आपको पांडास इंपोर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इंपोर्ट पांडास लिखेंगे। आपको ये जो पांडास है आपके सिस्टम में इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे गूगल का कोलैब यूज कर रही हूँ तो आप भी यहाँ पे गूगल का कोलैब यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ मतलब सॉफ्टवेयर या कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोलैब पे आओगे, यहाँ पे आप लाइक न्यू नोटबुक करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेप से सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे और वहां पे आपको जो भी डेटा यूज मतलब जो भी कोड लिखना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने पांडास को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, एलाइज कर दिया है। मतलब हमने पांडास को रीनेम कर दिया पीडी, क्योंकि पांडास हमारा थोड़ा बड़ा वर्ड है। अब हम उसके साथ कुछ भी फंक्शंस यूज करेंगे तो उससे अच्छा है कि हम इसको रीनेम करके पीडी कर दें और पीडी के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करें। हमने देखा कि जैसे डेटा फ्रेम क्या होता है, एक टू डायमेंशनल एरे है एंड जिसका हम यूज कर सकते हैं। हम इसका मोस्टली हम पांडास का यूज मल्टी डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। हमने यहाँ पे एक डेटा लिया है और डेटा में हमने नाम लिया है, एज लिया है एंड सिटी ली है। हमने इसमें 3 अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा लिया है एंड हम अब क्या करेंगे कि पीडी मतलब कि पांडास है डॉट, हमने क्या किया, इसको डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमने एक डेटा फ्रेम एक फंक्शन के जैसा है तो हम डेटा फ्रेम फंक्शन को यूज किया और डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रिंट किया है। हम जैसे अभी यहाँ प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको ये डेटा हमको कैसे मिल गया। हमने तो इसको रॉ डेटा दिया था नॉर्मल फॉर्मेट में, बट इसने हमको क्या दे दिया, टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया, इंडेक्सिंग भी करके दे दिया एंड रो एंड कॉलम में डेटा दे दिया, जिससे हमको विजुअलाइज करने में बहुत इजीली समझ आ रहा है कि जो हमारा फंड है उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है और उसकी सिटी कौन सी है। इस टाइप से हम डेटा विजुअलाइज करने के लिए या टेबल फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, टू डायमेंशनल एरे में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम का। देन हम नेक्स्ट मूव होते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो सीरीज जो है पांडास में, पांडास में सीरीज एक मतलब एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और एक वन डायमेंशनल एरे है जो डेटा को होल्ड करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि डेटा फ्रेम हमारा टू डायमेंशनल एरे था, बट वही अगर हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज हमारा वन डायमेंशनल एरे है और ये कॉलम में डेटा स्टोर करता है। तो हमने क्या किया है कि ए में एक लिस्ट में 172 एक वैल्यू स्टोर कर दी है और फिर हमने क्या किया, पीडी डॉट एक सीरीज फंक्शन यूज किया पांडास का और एक को हमने यहाँ पे मतलब इसको पास कर दिया। तो हमारा एक नया वेरिएबल जो बना उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डेटा हमने इसको दिया है 172, ये हमने अभी तो लिस्ट के फॉर्मेट में दिया, बट हमको ये क्या कर देगा, सीरीज में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम में हमको वन डायमेंशनल एरे में शो करेगा। तो जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे रन करूंगी तो हमारा ये कोड रन हो जाएगा। तो इसने हमको क्या दे दिया, प्रॉपर इंडेक्सिंग करके भी दे दिया और साथ में हमारा जो डेटा था उसको कॉलम के फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करके वन डायमेंशनल एरे में दे दिया। इस टाइप से हम सीरीज का यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सीरीज में, जैसे आपने क्या किया कि जैसे यहाँ पे सीरीज में हमने कुछ डेटा को स्टोर किया था, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम सीरीज में कस्टमाइज मतलब कस्टमाइज उसके नेम्स को कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कस्टमाइज हमने क्या किया, इंडेक्सिंग की है।
हमने यहाँ पे कस्टमाइज इंडेक्सिंग की है। तो इंडेक्सिंग जैसे हमने यहाँ पे इसने क्या किया था, हमको बाय डिफॉल्ट 0 1 2 के फॉर्मेट में इंडेक्सिंग करके दी थी। बट अगर आप आपका खुद के इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हैं, कुछ वेरिएबल्स के मतलब वो वैल्यूज को कुछ वेरिएबल से इंडेक्सिंग के नाम देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सीरीज फंक्शन ही यूज किया पांडास का, और साथ में हमारा जो डेटा था वो पास किया, और उसके बाद जो हमको इंडेक्सिंग चाहिए थे, तो मेरे को क्या चाहिए कि जो मेरा फर्स्ट वैल्यू रहेगा उसका इंडेक्सिंग x1 होना चाहिए, दूसरे का x2 होना चाहिए, और तीसरे का x3 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग को क्या कर दिया, यहाँ लिस्ट में डिफाइन कर दिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेरिएबल 1, इसको हमने किया। हम देखेंगे अभी कि हमारा जो डेटा है, अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, फिर एक एक से हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रन करेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई कि हमारे को ये कस्टमाइज इंडेक्सिंग मिल गया। x1 में 1 वैल्यू आ गया, x2 में 7 आ गया, x3 में 2 आ गया। तो इस टाइप से हम कस्टमाइज इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। एंड साथ में हम अभी देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे पर्टिकुलर हमने एक x2 ये क्या लिया था, हमने एक वेरिएबल मतलब एक वैल्यू ली थी जो इंडेक्सिंग की थी। अब हम इंडेक्सिंग के थ्रू भी हमारा क्या कर सकते हैं, डेटा को हम मतलब फैच कर सकते हैं। हमने क्या किया कि वेरिएबल में डाला, और साथ में हम जैसे पाइथन में हम लिस्ट वगैरह के साथ जो इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा हम फैच करते हैं, वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ भी इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा फैच किया। हमको आंसर क्या मिल गया, जो हमारा x2 थी उसकी वैल्यू क्या थी, हमारी 7 थी, तो हमको क्या मिल गया यहाँ 7। तो इस टाइप से आप सीरीज के साथ वर्क कर सकते हैं। काफी इजी है ये फंक्शंस, बस आपको यूज पता होना चाहिए कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद आप इजीली बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, इसमें हम एक सीएसवी फाइल को रीड कर रहे हैं। तो आपको अगर सीएसवी फाइल को रीड करना है, तो आपके पास एक सीएसवी फाइल होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो मतलब मैंने यहाँ पे एक सीएसवी फाइल बनाई, और उसको मैंने यहाँ जाके अपलोड कर दी। तो जहां भी आपके सीएसवी फाइल है, जैसे मेरी यहाँ पे सीएसवी फाइल थी, तो मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। वैसे ही आप भी ये फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी पाथ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये जो सीएसवी का हमने एक सीएसवी फाइल करके एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया, तो इसमें हमने क्या दिया, हमारे फाइल का पाथ दे दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक पांडास का रीड सीएसवी फंक्शन यूज किया है, जो क्या करेगा कि हमारी कोई भी एक फाइल से डेटा को रीड करेगा और हमको शो करेगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि इसको रीड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सीएसवी फाइल को रीड किया है। अभी हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। फ्रॉम अभी हमने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सीएसवी फाइल में डेटा जो डाला था, जैसे मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे सीएसवी फाइल में ये डेटा डाला था कि ये मेरी ये जो जो डेटा था, और वो हमको अब यहाँ पे क्या मिल गया है, हमने यहाँ पे सीएसवी फाइल से रीड किया था, बट हमको यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट में भी इसको ये मिल गया। तो इस टाइप से आप सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं, और उस पर बहुत सारे जैसे हमारे ये अब डेटा फ्रेम बन गया। अब ये डेटा फ्रेम पे आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कुछ डेटा क्लीन करना है, कुछ नल कुछ वैल्यूज है उसको हटाना है, या जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप सीएसवी फाइल में मतलब पांडास के थ्रू सीएसवी फाइल को रीड कर सकते हैं। आपको उसके लिए पहले से आपकी सीएसवी फाइल चाहिए रहेगी, और उसका पाथ आप यहाँ पे डिफाइन बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट पे मूव करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम राइट अ सीएसवी फाइल, हम कैसे सीएसवी फाइल को राइट कर सकते हैं। मतलब अभी हमने इसके पहले देखा कि हम कैसे सीएसवी को रीड कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि हम कैसे सीएसवी को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मेरा डीएफ है, तो डीएफ में मेरे पहले से ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम यहाँ पे डिफाइन था। ये जो डेटा फ्रेम था वो यहाँ पे डिफाइन था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 CSV किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 CSV किया है, मतलब आपने उसको यूज किया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि डीएफ में डेटा आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो डीएफ है उसको हम 2 CSV मतलब सीएसवी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 2 CSV फंक्शन यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे सीएसवी फाइल जो मुझे नाम चाहिए वो नाम दे दिया है। तो मैंने लिखा आउटपुट से डेटा डॉट सीएसवी, और हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग ट्रू लिखा है।
एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमने क्या लिखा है, इंडेक्सिंग फॉल्स लिखा है। और यहाँ पे एक आउटपुट डेटा वन, आउटपुट डेटा करके एक फाइल हमने क्रिएट किया और एक आउटपुट डेटा टू करके फाइल क्रिएट की है। और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा ये डीएफ था उसको भी हमने डिस्क्राइब किया है। तो डिस्क्राइब बेसिकली क्या करता है कि वो जितने भी उसमें बहुत सारे मतलब जो कॉमन फंक्शनलिटी होती है वो परफॉर्म करता है और आपको आउटपुट देता है। तो अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगी। ये रन हो गया है और यहाँ पे हमारी एक आउटपुट डेटा और आउटपुट डेटा टू की एक सीएसवी फाइल बन गई है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंस है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को सीएसवी में कन्वर्ट किया, बट एक में हमने इंडेक्सिंग ट्रू किया और एक में इंडेक्सिंग फॉल्स की है। हमने आउटपुट डेटा जो था उसमें हमने इंडेक्सिंग ट्रू की थी, तो हम इसको ओपन करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग प्रॉपरली है, 0 1 2 3 पूरा इंडेक्सिंग करके दिया हुआ है। और बाकी हमारा जो डेटा था डीएफ में, ये हमारा एक डेटा फ्रेम था, तो हम डेटा फ्रेम से सीएसवी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक सीएसवी फाइल बन गई। तो इसमें हमारा इंडेक्सिंग जो था, ये हमारा इंडेक्सिंग ट्रू था, तो हमको 0 1 2 3 इंडेक्सिंग मिल गई। वहीं हम दूसरी फाइल में देखते हैं, तो यहाँ पे हमको जो इंडेक्सिंग है नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि इंडेक्सिंग हमारा फॉल्स है। दैट मीन्स हमको इंडेक्सिंग में डेटा नहीं चाहिए, बट स्टिल इसने सीएसवी फाइल क्रिएट की है, बट हमको इंडेक्सिंग नहीं दी है। इस टाइप से आप टू सीएसवी का यूज कर सकते हैं कोई भी डेटा फ्रेम से सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। एंड साथ ही मैंने यहाँ पे डीएफ डॉट डिस्क्राइब फंक्शन यूज किया है। तो डिस्क्राइब फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि ये जो डेटा फ्रेम में जितना भी डेटा है, इसको हमारा मतलब काउंट देगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे वैल्यूज का जो काउंट है, मतलब रो कितनी है हमारी, 1 2 3 4 है, तो इसलिए हमको इसने काउंट 4 दे दिया और मतलब हमको मीन दे दिया। तो मीन इसमें किसने किसका मीन दिया है, जो हमारा इंटीजर वैल्यू है, जैसे एज है, तो ये सबका मीन मतलब एवरेज हमारा निकाल के दे दिया। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। और हमारा बताया कि इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू थे, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 22 है, तो इसने यहाँ पे ये बता दिया। मैक्सिमम वैल्यू है 35, तो वो बता दिया। एंड इस टाइप से हमको बहुत सारे डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दिए। तो इस टाइप से आप पांडास का यूज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल भी सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।